मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से क्रिसमस पर्व की बधाई देता हूं। क्रिसमस के मौके पर क्रिसमस वृक्ष का विशेष महत्व है। यह एक सदाबहार क्रिसमस वृक्ष है। इसकी प्रजातियां डगलस, बाल्सम या फर के नाम से जाने जाते हैं। इस क्रिसमस पेड़ पर सुंदर सजावट की जाती है। प्यारे दोस्तों, आपको पता है इस महीने 11 तारीख को रोम में सेंट पीटर स्क्वायर में रंगीन और चमकदार सजाया हुआ एक क्रिसमस स्प्रूस वृक्ष का अनावरण किया गया और यह 10 जनवरी 2021 को क्रिसमस सीजन के अंत तक सेंट पीटर स्क्वायर में रहेगा। क्या आपको पता है इस वृक्ष को कहां से लाया गया था? चलिए मैं आपको बताता हूं। इस वृक्ष को स्लोवेनिया के दक्षिण पूर्व क्षेत्र से लाया गया था, जिसका वजन 7000 किलोग्राम है और उसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के ठीक बाद लगाया गया था। क्रिसमस के पेड़ों का इतिहास प्राचीन मिस्र और रोम से मिलता है। इस सदाबहार पेड़ का प्रतीकात्मक उपयोग किया जा रहा है और 1800 के दशक में पहली बार अमेरिका में लाए गए कैंडललिट क्रिसमस पेड़ों की जर्मन परंपरा के साथ जोड़ा जाता है। क्रिसमस ट्री के इतिहास की खोज करें तो सबसे पहले शीतकालीन संक्रांति समारोह से लेकर क्वीन विक्टोरिया द्वारा की जाने वाली सजावट और न्यूयॉर्क शहर में रॉकफेलर सेंटर के पेड़ की वार्षिक लाइटिंग तक माना जाता है। ईसाई धर्म के आगमन से बहुत पहले से पूरे वर्ष हरे भरे रहने वाले पौधे और पेड़ सर्दियों में लोगों के लिए विशेष आकर्षण होते हैं। जैसे लोग आजकल त्योहारों के मौसम में अपने घरों को देवदार स्प्रूस के पेड़ों से सजाते हैं, वैसे ही प्राचीन लोग अपने दरवाजों और खिड़कियों पर सदाबहार डालियों को लटकाते और सजाते थे। कई देशों में यह माना जाता था कि सदाबहार पेड़ चुड़ैलों, भूतों, बुरी आत्माओं और बीमारी को दूर रखेंगे। रोमनों ने शनि मंदिर के त्योहार पर अपने मंदिरों को सजाने के लिए देवदार के पेड़ों को इस्तेमाल किया। ईसाई इसे ईश्वर के साथ चिरस्थायी जीवन के संकेत के रूप में उपयोग करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटी दिन और सबसे लंबी रात 21 दिसंबर व 22 दिसंबर को पड़ती है और इसे शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है। कई प्राचीन लोगों का मानना है कि सूर्य एक देव है और हर साल सर्दी के समय सूर्य देव बीमार और कमजोर हो जाते हैं। उन्होंने संक्रांति मनाई क्योंकि उसका मतलब था कि अंत में सूर्य देव का श्वास ठीक हो जाएगा और फिर वे ऊर्जा देना शुरू कर देंगे। सदाबहार पेड़ों ने उन्हें उन सभी हरे पौधों की याद दिला दी जो सूर्य देवता के खूब चमकने पर फिर से हरे भरे रहते हैं। प्राचीन मिस्र के लोग रा नामक एक देवता की पूजा करते थे, जो एक बाज का सिर था और सूरज को अपने मुकुट में एक धधकती हुई डिस्क के रूप में पहनते थे। संक्रांति पर जब रा ने अपनी बीमारी से उबरना शुरू किया तो मिस्रियों ने अपने घरों को हरे रंग की डालियों से भर दिया, जो उनके लिए मृत्यु पर विजय का प्रतीक था। लेकिन वास्तव में जर्मनी को क्रिसमस ट्री परंपरा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। यह
व्यापक रूप से माना जाता है कि 16वीं शताब्दी के प्रोटेस्टेंट सुधारक मार्टिन लूथर ने पहली बार एक पेड़ पर मोमबत्तियां जलाई। एक दिन सर्दियों के शाम को अपने घर की ओर जाते हुए उनके मन में एक उपदेश की रचना हुई। वे सदाबहार पेड़ों के बीच टिमटिमाते हुए सितारों की चमक से प्रभावित हुए। अपने परिवार के लिए उसी दृश्य को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने मुख्य कमरे में एक पेड़ लगाया और उसकी शाखाओं को मोमबत्तियों से सजाकर रोशन किया। 1840 में लोकप्रिय रॉयल क्वीन विक्टोरिया और उनके जर्मन राजकुमार आल्बर्ट एक क्रिसमस ट्री के आसपास अपने बच्चों के साथ खड़े हैं। उनका इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में एक स्केच प्रकाशित हुआ। पिछले शाही परिवार से अलग विक्टोरिया अपने विचारों के साथ बहुत लोकप्रिय थी और उनके द्वारा जो कुछ भी किया जाता था वह तुरंत लोगों के बीच प्रचलित हो जाता था। न केवल ब्रिटेन में बल्कि यह ईस्ट कोस्ट अमेरिकन सोसाइटी में भी क्रिसमस ट्री प्रचलन में आ गया था। मान्यता है कि क्रिसमस ट्री का संबंध प्रभु यीशु मसीह के जन्म से भी है। जब उनका जन्म हुआ तब उनके माता पिता मरियम एवं जोसेफ को बधाई देने वालों में देवदूत भी शामिल थे, जिन्होंने सितारों से रोशन सदाबहार फर को उन्हें भेंट किया। तब से ही सदाबहार क्रिसमस फर के पेड़ को क्रिसमस ट्री के रूप में मान्यता मिली है। प्राचीन काल में क्रिसमस ट्री को जीवन की निरंतरता का प्रतीक माना जाता था। इससे ईश्वर की ओर से लंबा जीवन दिया जाने वाले आशीर्वाद के रूप में देखा जा रहा है। आप सबको फिर से क्रिसमस पर्व और नए साल की बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन सदाबहार क्रिसमस ट्री के समान हमेशा खुशियों से भरा रहें।